सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की वीडियो हिंदी गद्य की विविध विधाओं के अंतर्गत यात्रा साहित्य से संबंधित है। इसमें कुछ रचनाएं दो बार हो गई हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी बार भी रिवीजन करें उतना ही अच्छा है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वही रचनाएं दो बार हैं मेरी इस वीडियो में। तो राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे और नागार्जुन जी को घुमक्कड़ विहतरही कहा जाता है। और यात्रा साहित्य की शुरुआत भी भारतेंदु युग से मानी जाती है। भारतेंदु जी ने ही इस विधा की भी शुरुआत की थी। परीक्षाओं में एक प्रश्न ये भी बनता है कि किस विधा की शुरुआत कब से मानी जाती है। जैसे आलोचना साहित्य की शुरुआत द्विवेदी युग से मानी जाती है। उसी तरह से यात्रा, वैसे लगभग ज्यादातर विधाओं की शुरुआत तो भारतेंदु युग में ही हो गई थी, लेकिन कुछ विधाएं ऐसी भी हैं जिनकी शुरुआत भारतेंदु युग में नहीं हुई थी। तो एक प्रश्न परीक्षा में ये भी बनते हैं कि किस विधा की शुरुआत कब से हुई। तो उसी तरह से यात्रा वृत्तांत की शुरुआत भारतेंदु युग से ही हुई और भारतेंदु जी ने ही पहला यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। इनसे पहले भी कुछ एकाध यात्रा वृत्तांत मिलते हैं, लेकिन वो एक धार्मिक यात्राओं से ज्यादा कुछ नहीं थे। तो एक पारंपरिक, मतलब जो साहित्य की कसौटी पे खरे उतरते हैं, ऐसे यात्रा वृत्तांत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही मानी जाती है। तो राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे और नागार्जुन जी को घुमक्कड़ विहतरही माना जाता है। ये घुमक्कड़ विहतरही ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी 4 यात्रा साहित्य है इनका। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और बलिया की यात्रा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चारों की चारों परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और बलिया की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा और यात्री मित्र, ये स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, चीन में कम्यून, यात्रा के पन्ने और किन्नर देश में, ये राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य हैं। पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो, राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा साहित्य। राह बीती, यशपाल का यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, अज्ञे। कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों पर, वह दुनिया में, भगवत शरण उपाध्याय। देश विदेश मेरी यात्राएं, रामधारी सिंह दिनकर। गोरी नजरों में हम, प्रभाकर माचवे। आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश, इम्पोर्टेंट है। यादें यूरोप की, धर्मवीर भारती। चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धूल, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा, पूछी जा चुकी है। अब प्रवासी की यात्राएं, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, डॉक्टर नागेंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। गांधी के देश से लेनिन के देश में, शंकर दयाल सिंह, इम्पोर्टेंट है। अपोलो का रथ, श्रीकांत वर्मा। खंडित यात्राएं, कमलेश्वर। ज्योतिपुंज हिमालय, हस्ते निर्झर दहकती भट्टी, विष्णु प्रभाकर। अंतहीन आकाश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एशिया के दुर्गम भूखंडों में और यात्रा के पन्ने, राहुल सांकृत्यायन। यात्राएं, हिमांशु जोशी। अब्दुल मजीद का छुरा, कृष्ण कुमार। लंका यात्रा का विवरण, गोपाल राम गहमरी। नए चीन में 10 दिन, गिरधर राठी। एक लंबी छाह, रमेश चंद्र शाह। यहाँ से कहीं भी, अजीत कुमार। अंतहीन आकाश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। लौटने से पहले, महादेश की दुनिया, प्रदीप। आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर। विदेश यात्रा के प्रसंग, हिमालय के प्रांगण में, सच्चिदानंद हीरानंद। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। आस्था की डगर पर, विजय सहगल। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा, ये इम्पोर्टेंट है। नासिरा शर्मा का यात्रा साहित्य, जहां फव्वारे लहू रोते हैं। यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी से माना जाता है, अभी मैंने पहले बता दिया है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्तांत की रचना की है। और अब देखते हैं यात्रा वृत्तांत यहाँ से कालक्रम अनुसार। दामोदर शास्त्री की मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885। देवी प्रसाद खत्री, रामेश्वर यात्रा 1883।
बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 देवी प्रसाद खत्री। शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926। महेश प्रसाद मेरी ईरान यात्रा 1930। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा 1931। रामनारायण मिश्र यूरोप में 6 मास 1932। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939। किन्नर देश में 48, घुमक्कड़ साथ शास्त्र 48। राहुल यात्रावली 49, यात्रा के पन्ने 52। एशिया के दुर्गम भूखंडों में 56, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960। राहुल सांकृत्यायन जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यात्रा साहित्य से के लिए ये सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य में विख्यात भी हैं। तो एक बार और इनके यात्रा वृत्तांत देख लेते हैं कालक्रमानुसार। मेरी तिब्बत यात्रा 37, मेरी लद्दाख यात्रा 39, किन्नर देश में 48, घुमक्कड़ शास्त्र 48। राहुल यात्रावली 49, यात्रा के पन्ने 52। एशिया के दुर्गम भूखंड 56, चीन में कम्यून 59, चीन में क्या देखा 60। संतराम की स्वदेश विदेश यात्रा 1940। राम बिछ बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर 1952। उड़ते चलो 1954। भगवत सरल उपाध्याय वह दुनिया में 1952। कलकत्ता से पेकिंग 1955। सत्यनारायण आवारे की यूरोप यात्रा 1940। यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा 1940। सेठ गोविंद दास सुदूर दक्षिणपुर 1951। पृथ्वी परिक्रमा 1954। यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953। राह बीती 56। काका कालेलकर हिमालय की यात्रा 1948। सूर्योदय का देश 1955। मुनि कांति सागर खोज की पगडंडियां 1953। खंडहरों का वैभव 1953। विद्यानिधि सिद्धांतालंकार शिवालिक की घाटियों में 1953। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अरे अयावर रहेगा याद 1953 और एक बूंद सहसा उछली 1960। मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक 1953। श्रीमती विमला कपूर अनजाने देश में 1955। रामधारी सिंह दिनकर देश विदेश 1957। मेरी यात्राएं 1970। प्रभाकर द्विवेदी की पार उतरी कह जई हूँ 1958। प्रभाकर द्विवेदी की पार उतरी कह जई हूँ। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन आंखों देखा यूरोप 1958। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी बद्रीनाथ की ओर 1959। यशपाल जैन रूस के 46 दिन 1960। गोपाल प्रसाद व्यास अरबों के देश में 1960। ब्रजकिशोर नारायण नंदन से लंदन 1957। प्रभाकर माचवे गोरी नजरों में हम 1964। डॉक्टर रघुवंश हरिघाटी 1963। निर्मल वर्मा चीणों पर चांदनी 1964। धर्मवीर भारती यादें यूरोप की। यात्रा चक्र 1955। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की यादें यूरोप की। यात्रा चक्र ठेले पर हिमालय। विष्णु प्रभाकर की हस्ते निर्झर दहकती भट्टी 1966। ज्योतिपुंज हिमालय 1982। हम सफर मिलते रहे 1996। लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदू कुश के उस पार 1966। डॉक्टर नगेंद्र तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968। अप्रवासी की यात्राएं 1972। दुर्गा देवी सिंह सीधी सादी यादें 1976। राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी 1977। हवा में तैरते हुए 1986। श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ 1975। रामेश्वर टांटिया विश्व यात्रा के संस्मरण। अनंत गोपाल सेवड़े दुनिया रंग रंगीली 1978। गोविंद मिश्र धुंध भरी सुर्खी 1979। दरख्तों के पार शाम 1980। झूलती जड़ें 1990। परतों के बीच 1997 और यात्राएं 2005। कमलेश्वर की खंडित यात्राएं 1975। कश्मीर रात के बाद 1997। आंखों देखा पाकिस्तान 2006। बलराज साहनी की रूसी सफरनामा 1971। शंकर दयाल सिंह गांधी के देश से लेनिन के देश में 1973, ये इम्पोर्टेंट है। शिवानी की यांत्रिक 1980, ये भी इम्पोर्टेंट है। कन्हैयालाल नंदन धरतीलाल गुलाबी चेहरे 1982। कृष्णनाथ की स्फीतियों में बारिश 1982।
किन्नर धर्मलोक 1983, लद्दाख में राग विराग 1983, अजीत कुमार सफरी झोले में 1985, यहाँ से कहीं भी 1997, इंदु जैन पत्रों की तरह चुप 1987। अब देखिए इसे पत्र साहित्य समझ लिया जाएगा, लेकिन ये यात्रा साहित्य है। इंदु जैन की पत्रों की तरह चुप 1987। अमृतलाल बेगड़ सौंदर्य नर्मदा की 1992, अमृतस्य नर्मदा 2000, दोनों नर्मदा पर ही लिखी गई हैं। रामदरस मिश्र की तना हुआ इंद्रधनुष 1990, भोर का सपना 1993, पड़ोस की खुशबू 1999, शिव प्रसाद सिंह साबजा पत्र कथा कहे 1996, कड़ सिंह चौहान यूरोप में अंतर यात्राएं 1996, मंगलेश डबराल एक बार आयोबा 1996, सतीश आलोक लिबर्टी के देश में 1997, मंगलेश डबराल की एक बार आयोबा, ये भी इम्पोर्टेंट है 1996, सतीश आलोक लिबर्टी के देश में 1997, वल्लभ डोभाल आधी रात का सफर 1998, हिमांशु जोशी की यातना शिविर में 1998 इम्पोर्टेंट है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्म की धरती 1999, अंतहीन आकाश 2005, रमेश चंद्र शाह एक लंबी छाह 2000, कृष्णदत्त पालीवाल जापान में कुछ दिन 2003, नरेश मेहता कितना अकेला आकाश 2003, नासिरा शर्मा जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003, मनोहर श्याम जोशी क्या हाल है चीन के 2006, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर 2006, निर्मला जैन दिल्ली शहर दर शहर, असगर वजाहत की चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में 2012, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एक नाव के यात्री, ज्ञान रंजन की कबाड़ खाना, पंकज विष्ट की खरामा खरामा 2012, श्राव सांकृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ शास्त्र विहत रई कहा जाता है, मैंने पहले ही बताया था। और अज्ञे का अरे यावर रहेगा याद, ये स्वदेश यात्रा से, और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंध है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अज्ञे का एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंध है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो खत्म होती है मेरी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। प्लीज आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर लाइक और सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, जिससे मुझे पता चले क्या कमी है, मुझे और क्या सुधार करना चाहिए। धन्यवाद।